नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप सभी को पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन का जो इस वर्ष एडमिशन होंगे आरसीआई के द्वारा दोस्तों ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वह का कराया जाएगा, जो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाएगा। जैसा कि अभी पिछले 2 विगत वर्षों में 12th के जो भी मार्क्स थे उसके हिसाब से आप लोगों के एडमिशन्स हुए, लेकिन इस वर्ष आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसके तहत आप लोगों के जो है वो एडमिशन्स होंगे। उसके पहले भी दोस्तों 2018-2019 में यह एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था। तो दोस्तों, आपके कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर रहेंगे और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश के अंतर्गत आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और पेपर कैसा रहेगा। जैसे आप सभी को पता है कि यह पेपर जो होता है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उन सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम दोस्तों एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, उस अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है और काफ़ी सारे PDF हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। क्योंकि आप सभी को अगर एडमिशन लेना है तो 2 वर्ष अगर हमसे आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और इंग्लिश के अंतर्गत आपके टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो है टॉपिक है वो देखने को मिलेगा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत, वो रहेगा टेंसेस का, यानी कि टेंस यानी कि काल का, ये आपका टॉपिक रहेगा। और 25 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। साथ ही साथ इसके बाद में आपका जो आपका दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वॉइस का, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो आपका रहता है। उसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तीसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। उसके बाद में प्रीपोजिशंस, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 25 नंबर इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशंस, जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये मान के चलिए कि 10+2 लेवल का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। एसएससी या एमटीएस की अगर आपने तैयारी की है तो आपके लिए आप यह जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है बहुत ही सरल होने वाला है। उसके बाद में स्पेलिंग करेक्शन के लिए जो आती है वो आपके लिए, उसके बाद में आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपके लिए रहेंगे और इंटर में आपने लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। उसके बाद में आपका टॉपिक आ जाता है जो कि इंग्लिश के अंतर्गत आपका बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं ये, एंटोनिम्स। उसके बाद में आपके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये रहने वाले हैं। उसके बाद में वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और स्पेलिंग एरर, ये आपका लगभग में 1 से 2 नंबर में स्पेलिंग एरर आपकी पूछी जाती है। स्पेलिंग एरर जो है वो आपकी पूछी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, ये भी आपका एक टॉपिक यहाँ से बनता है। तो इतने टॉपिक लगभग में आपको जो आपका ये इंग्लिश का पोर्शन रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम रीजनिंग के पोर्शन पर बात कर लेते हैं, यानी कि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा। इसमें आपकी श्रृंखला यानी कि सीरीज। उसके बाद में आपका जो भी आपका कह सकते हैं कि डिस्टेंस यानी कि दिशा का ज्ञान,
मान लीजिए कि क्वेश्चंस आते हैं कि श्याम अपने दाएं मुड़ा और उसके बाद में बाएं मुड़ा, बाएं के बाद में फिर दाएं मुड़ा, और वो पहले अपनी पूर्व दिशा में था और बाद में उत्तर दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। वैन आरेख का क्वेश्चन रहता है, वैन आरेख, ये सभी टॉपिक्स आपके रहेंगे। इसके बाद में आपका कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन, आपके पिता के लड़के का क्या नाम रहेगा, ब्लड रिलेशन, जो कि आपके घर से संबंधित रहता है। कूट लेखन, कोडिंग, मान लीजिए कि अगर 1 को 2 लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद में ऐसे करके कोडिंग जो रहती है, कूट लेखन जिसको हम बोलते हैं, वो रहेगा आपका। उसके बाद में आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना, ये टॉपिक आपके। उसके बाद में मेन टॉपिक आपका कैलेंडर। क्वेश्चंस इस प्रकार से आपसे पूछ देगा कि इस साल आपका ये था, उसके 1 साल पहले ये था, उसके बाद में क्या रहेगा। उसके बाद में आयु परीक्षण, आयु परीक्षण। उसके बाद में आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट कि 1 को 2 को ए को बी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसके बाद में अंकगणित संबंधी, उसके बाद में आपका कह सकते हैं कि जो आपके घन घनाभ हुए, ये सभी चीज़ें। और समय आपको मैंने बता ही दिया था। और आपका स्क्वायर टेस्ट या अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसके बाद में वर्ड, शब्द निर्माण, ये आपके टॉपिक रहेंगे लगभग में यहाँ पर। इसके बाद में आपका जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक रहेगा, यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस में आप जितना भी पढ़ लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। चाहे वो आपके भारत के इतिहास से संबंधित हो, आपके संविधान से संबंधित हो, चाहे वह आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित हो, चाहे वह आपके भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित हो, सामान्य विज्ञान जो आप लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं सामान्य विज्ञान के बारे में, कि जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही पेट क्वेश्चन आता है कि टाइट्रिक अम्ल किसमें है, चींटी के काटने से क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यहाँ से आप जितना भी जनरल अवेयरनेस में पढ़ेंगे उतना ही कम है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और वही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा, यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। जो कि आपका मैथ का पेपर होगा, न्यूमेरिकल होगा, वहाँ पर आपको संख्या पद्धति देखने को मिलेगी। इसके बाद में दशमलव के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दशमलव और भिन्न के क्वेश्चंस। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा प्रतिशत, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं प्रतिशत से भी, प्रतिशत। उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये 2 टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। और उसके बाद में आपका फैक्टर्स हुए, गुणनखंड हुए, या गुणनखंड भी आपके लोगों में पूछे जाते हैं, गुणनखंड हुए। और उसके बाद में आप लोगों के पास लगभग में घर में सभी कोई ना कोई तैयारी करता मिलता होगा, और वही लगभग में आपके जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, ये सभी आपके जो भी टॉपिक हैं, इन सभी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एसएससी का अगर आप 10+2 का पेपर तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में वॉल्यूम हुआ, आपका क्षेत्रफल हुआ, परिमाप हुआ, आकृतियाँ हुई, तो ये सभी चीज़ें। उसके बाद में वृत्त हुआ, ये क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। और वर्ग और वर्गमूल से भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्गमूल। उसके बाद में नल और टंकी, एक नल इतने समय में एक टंकी को खाली कर रहा है या भर रहा है। रेलगाड़ी संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। और त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं।
सरल रेखीय आकृतियाँ और चतुर्भुज, इतने लगभग में आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन 4 पोर्शंस के अंतर्गत। और जैसा कि पहले भी आप लोगों का 2018 में भी ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, उसके बाद में 2019 में भी हुआ था, उसके पहले दोस्तों 1 या 2 साल नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था, और इधर 2 साल से आपका ये बंद था क्योंकि आपका जो कोविड के कारण ये जो टेस्ट था उसको बंद किया गया था और 12th की मेरिट के बेस पर ही आप लोगों के एडमिशन्स किए जाते थे। लेकिन इस बार फिर से आप लोगों के जो एडमिशन्स होंगे वो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से होंगे। साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।